हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, यहाँ पर डायरेक्शंस गिवन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट ऑफ असर्शन इज फॉलोड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन। मार्क द करेक्ट चॉइस एज। ऑप्शन ए चूज करना है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ऑप्शन बी, if both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of assertion. Option C, assertion is true and reason is false. Option D, assertion is false but reason is true. यहाँ पर देखते हैं assertion और reason क्या कहते हैं। assertion में दिया हुआ है template और antisense strand having 3 days to 5 days polarity takes part in transcription. reason दिया हुआ है non template और sense strand having 5 days to 3 days polarity does not take part in transcription. तो यहाँ पर कुछ चीजों को समझते हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो तैयार करते हैं। तो देखिए यहाँ पर डीएनए में जो दो स्ट्रैंड होते हैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो एक की पोलरिटी होगी 3 डेज टू 5 डेज और दूसरे की पोलरिटी होगी 5 डेज टू 3 डेज। तो ये एक दूसरे के जो है ये एंटी कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, ये एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और यहाँ पर जो इनका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड जो डीएनए के अवेलेबल होते हैं, तो इस तरह से ये प्रेजेंट रहते हैं। और यहाँ अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन जो है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है किसको कहते हैं? तो डीएनए जो है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, चाहे वो आरएनए का फॉर्मेशन हो, चाहे वो आरआरएनए हो, चाहे आर हो, चाहे एम हो, चाहे टी हो, या 5.S हो, या SNRNA हो, या स्नो आरएनए हो, कोई सा भी आरएनए हो, जो आरएनए का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन में जो इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है कौन सा होता है? आरएनए पॉलीमरेज होता है। ये आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के लिए सबसे जरूरी फैक्टर होता है। तो यहाँ पर डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है और इस दौरान जो है डीएनए का ओनली वन स्ट्रैंड जो होगा वही किसकी तरह बिहेव करेगा? वन स्ट्रैंड बिहेव ओनली लाइक ए टेम्पलेट, टेम्पलेट की तरह बिहेव करेगा, दूसरा नहीं करेगा। तो कौन सा करेगा? ऑलवेज ध्यान रखना, चाहे न्यू डीएनए बने, न्यू डीएनए या आरएनए जो सिंथेसिस होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? तो नए डीएनए या आरएनए के बनने की जो डायरेक्शन होती है वो होती है 5 डेज टू 3 डेज। लेकिन ये बनता किस पर है? तो बनेगा किस पर? जिसकी पोलरिटी होगी 3 to 5। तो 3 डेज से 5 डेज जो पोलरिटी वाला स्ट्रैंड होगा वही यहाँ पर टेम्पलेट की तरह बिहेव करता है। तो ऊपर वाला स्ट्रैंड जो है यहाँ पर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन में टेम्पलेट होगा। रेप्लिकेशन के दौरान दोनों टेम्पलेट होते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ओनली 3 डेज टू 5 डेज वाला जो है वो टेम्पलेट होता है और इस टेम्पलेट को एंटीसेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। और ये जो है दूसरा स्टैंड जो है ये क्या कहलाएगा? नॉन टेम्पलेट। और नॉन टेम्पलेट के साथ इसे क्या कहते हैं? सेंस कहते हैं। क्यों कहते हैं सेंस? क्योंकि देखिए यहाँ आरएनए का निर्माण कहाँ हो रहा है? आरएनए का निर्माण जो है इस स्ट्रैंड पर होगा, यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से आरएनए का फॉर्मेशन शुरू होगा 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में, ये नया आरएनए इस डायरेक्शन में बनेगा। अब देखिए ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। तो ये डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड हैं ये भी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। तो क्या ये और ये स्ट्रैंड दोनों सिमिलर नहीं होंगे? ये दोनों स्ट्रैंड जो है ये दोनों आपस में क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। बस इनमें यूरेसिल और थाइमिन का फर्क होता है और नाइट्रोजनस बेस में राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज का फर्क होता है। तो इतना सा बेसिक डिफरेंस होता है। बाकी एज इट इज अगर हमें ये नीचे वाला स्ट्रैंड पता होता, हम एमआरएनए का जो स्ट्रक्चर है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस का अरेंजमेंट बता सकते हैं। तो ये सेंस स्ट्रैंड भी कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे सामने जो असर्शन है उसमें टेम्पलेट और एंटीसेंस स्टैंड जो है उसको बता रखा है कि 3 डेज से 5 डेज पोलरिटी वाला जो होगा जो ट्रांसक्रिप्शन में भाग लेता है उसको टेम्पलेट कहते हैं या एंटीसेंस कहते हैं, जो कि सही है। रीजन की बात करें, रीजन दिया है नॉन टेम्पलेट और सेंस स्टैंड जो है 5 डेज से 3 डेज पोलरिटी का होता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो कि बिल्कुल सही कहा गया है। क्योंकि नॉन टेम्पलेट यहाँ जो असर्शन को एक्सप्लेन करने की बात जब आ रही है तो सेंस स्टैंड जो है वो ये नॉन टेम्पलेट जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसलिए वो नॉन टेम्पलेट है, और टेम्पलेट पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए वो टेम्पलेट है। तो यहाँ पर दोनों चीजें सही भी है और रीजन असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर कौन सा चूज करेंगे? यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।